जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम यहाँ दशा माता की दूसरी व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सब अपने हाथों में एक पुष्प, 10 गेहूं के या चावल के दाने ले लीजिए। कथा पूर्ण होने पर यही हम माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी को कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करते थे। इसी कारण बड़ी रानी छोटी रानी और राजकुमार से बहुत ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी को राजकुमार से इतनी ईर्ष्या हो गई कि वह राजकुमार को मार देना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में आ गया। तभी बड़ी रानी ने राजकुमार को देखकर उसके गले में काला जहरीला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत और पूजन करती थी और राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वह सांप उतरकर चला गया। दूसरी बार जब राजकुमार बड़ी रानी के आंगन में खेलने आया तो बड़ी रानी ने उसे लड्डुओं में विष मिलाकर उसे खाने को दिए। जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने को हुआ, उसी समय दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथों से वह लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी राजकुमार को नहीं मार पाई तो उसे चिंता होने लगी कि वह राजकुमार को कैसे मारे। जब तीसरी बार राजकुमार बड़ी रानी के आंगन में खेलता हुआ आया तो उसने राजकुमार को उठाकर एक गहरे कुएं में डाल दिया। ये कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना हुआ था, इसलिए इस बात का किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, वैसे ही दशा माता ने कुएं में बीच में ही उसे अपनी गोद में झेल लिया। इधर दोपहर हो जाने पर जब छोटी रानी को राजकुमार बहुत देर तक दिखाई न दिया तो राजा और रानी को उसकी चिंता होने लगी और पूरे राजमहल में राजकुमार की तलाश होने लगी। और इधर दशा माता को भी चिंता होने लगी कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले सभी सैनिक निराश होकर लौट आए। यह देखकर राजा और रानी पुत्र शोक में रोने लगे। छोटी रानी को रोता देख बड़ी रानी अत्यंत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि वह जो चाहती थी इस बार पूरा हो ही गया। दशा माता ने छोटी रानी को पुत्र शोक में व्याकुल देखकर एक भिखारन का वेश धारण किया और राजकुमार को एक कपड़े में लपेटकर अपने गले से लगाकर राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने के बहाने पहुंच गईं। तब सिपाहियों ने उनको डांटते हुए कहा, माई तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ हमारे राजकुमार खो गए हैं। सभी लोग दुख और चिंता से व्याकुल हैं। तब दशा माता ने उनसे कहा, भाइयों पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हें खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर दशा माता अंदर की ओर जाने लगी तो सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने जिस कपड़े से राजकुमार को ढककर लाई थी उस कपड़े से राजकुमार का पैर बाहर कर दिया। राजकुमार का पैर दिखते ही सिपाहियों ने उन्हें अंदर जाने दिया और ये सोचा कि जब ये बाहर आएंगी तो इन्हें पकड़ लेंगे। दशा माता अंदर गई और छोटी रानी के आंगन में राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार को छोड़कर जैसे ही माँ जाने को हुई तो छोटी रानी ने उन्हें देख लिया और उनसे कहा, खड़ी रहो। कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छुपाकर क्यों रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी वक्त ठहर गईं और छोटी रानी से कहने लगी, बेटी मैं तेरे बेटे की चोरी करने वाली नहीं, मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। ऐसा कहते हुए दशा माता ने छोटी रानी को अपने साक्षात दर्शन दिए। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे द्वेष रखती है, इसी कारण वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। यह कहते हुए दशा माता ने बड़ी रानी की सारी हरकत छोटी रानी को बता दी। यह सुन छोटी रानी दशा माता के सामने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माँ से क्षमा मांगने लगी और विनीत भाव से कहने लगी, हे माँ आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं चाहती हूँ कि सदा आप इस राजमहल में विराजमान रहें और मैं सदा आपकी पूजा और भक्ति जैसी बनेगी वैसी करूँगी। इस पर दशा माता बोली, बेटी मैं किसी के घर में निवास नहीं करती। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा ध्यान और स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागन स्त्रियों को बुलाकर मेरा विधिवत पूजन करके उन्हें भोजन कराओ। उन नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत और पूजन किया करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं। छोटी रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण करके बुलाया और दशा माता का विधि विधान से पूजन कर उन्हें भोजन कराया।
फिर उन्होंने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी दशा माता का ढोरा लेकर विधि विधान से दशा माता का पूजन किया करें। हे दशा माता, जैसी छोटी नानी पर आपने कृपा की, वैसी ही कृपा आप सब पर कीजिए। जो भी भक्त आपकी कथा सुने, सुनाए या हुक्कारा भरे, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। बोल दीजिए दशा माता की जय। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।